वेलकम स्टूडेंट्स। स्कॉलरशिप के आज के लेक्चर में हम बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा अदद इस टॉपिक पर बात करेंगे। इसके पहले हम लगभग 9 से 10 टॉपिक कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर विज़िट करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन वीडियोज़ को शेयर करें ताकि आपको आने वाले जो भी वीडियोज़ है हफ्ता भर में आपको उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे और एग्ज़ाम में आपको पास होने में हेल्प मिले। ठीक है, अब हम देखेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड बड़े से बड़ा छोटे से छोटा अदद कैसे हमें क्वेश्चन यहाँ से पूछने के लिए मिलते हैं। अदद यहाँ पर दिया है, उसमें एक स्टार दिया है, 4 हिंदसों वाला अदद है और कहा है कि ये तारे की जगह दर्जन में से कौन सा हिंदसा रखने पर वो छोटे से छोटा अदद बन जाएगा। तो देखिए, अब छोटे से छोटा अदद बनाना है तो अगर हम सिफ़र लगाते हैं किसी भी अदद को, चाहे वो 6 हो, चाहे 5 हो या चाहे 4 हो, कोई भी अदद आप ले लीजिए और उसके पीछे आप 10-12 सिफ़र लगा दीजिए तो आप कहेंगे कि कीमत यहाँ भी 4 थी, यहाँ भी 4 है ना। यानी अगर हम किसी भी अदद के जहाँ जो अदद मतलब जो अदद आखिर है वो अदद के जब भी हम बाएं जानिब सिफ़र लगाते हैं उससे अदद की कीमत पर असर नहीं होता। वहीं पर हम अगर दाएं जानिब लगाते हैं तो वो 600, 60, 6000 इस तरीके से बढ़ता है। यानी अब यहाँ पर बड़े से बड़ा अदद बनाना है तो सिफ़र हम अगर लगाते हैं 6-7 सिफ़र के पहले तो ये क्या हो जाएगा, 670 ही रहेगा। यानी सिफ़र तो हम लगाने से रहे नहीं। अब हमें दूसरा नंबर वाला ऑप्शन है, तीसरा और चौथा। अब आपने देखा कि 3 अगर रखते हैं तो ये 3670 हो जाएगा, 1 रखते हैं तो 1670 हो जाएगा और 4 रखते हैं तो 4670 हो जाएगा। यानी आपने देखा कि 1000 सबसे छोटा है, छोटे से छोटा अदद पूछा है तो 1 रखने से हमारा जवाब आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम आगे देखते हैं। हिंदसे 6, 7, 8, 0, 4 को सिर्फ एक मरतबा इस्तेमाल करके बनने वाला 5 हिंदसों का सबसे छोटा अदद कौन सा होगा। अब छोटे से छोटा अदद बनाने के लिए हमें सबसे पहले हम छोटा अदद लेते हैं, उसके बाद हम उससे बड़ा अदद लेते हैं, उसके बाद उससे बड़ा लेंगे, उसके बाद बड़ा लेंगे, उसके बाद बड़ा लेंगे, है ना। अब आपने देखा कि छोटे से छोटा अदद हम बनाने गए, लेकिन हमने अभी ऊपर के सवाल में ही एक रूल सीखा कि सिफ़र को हम जो है तो एक नंबर पर नहीं ले सकते बाएं जानिब से। तो फिर हम क्या करेंगे, सिफ़र को हम 2 नंबर पर कर देते हैं और जो 2 नंबर वाला है उसको हम 1 नंबर पर ले आते हैं, बाकी अदद को हम सेम रखते हैं। तो हमारा जवाब आता है 40678। यहीं आपको बड़े से बड़ा अगर पूछ ले तो आपको पता है आप 8 रखोगे, उसके बाद 7, उसके बाद 6, उसके बाद 4, उसके बाद सिफ़र। ये आपका बड़े से बड़ा अदद बन जाएगा, यह आपका छोटे से छोटा अदद बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदसे 2, 5, 7 सिफ़र को सिर्फ एक बार इस्तेमाल करके बनने वाले 4 हिंदसों के सबसे बड़े जुफ्त अदद और सबसे छोटे जुफ्त अदद के दरमियान कितना फ़र्क आएगा। अब इस तरीके के सवाल में पहले आप जो अदद जो हिंदसे दिए हैं उनको इस्तेमाल करके अदद बना लीजिए। सबसे बड़ा अदद बनाकर देखते हैं क्या बन रहा है। तो आप कहोगे कि सबसे बड़ा बनाने के लिए 7 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, सिफ़र आ जाएगा। अब आपको ये देखना है क्या ये जुफ्त अदद है, तो आप कहोगे जी हाँ ये जुफ्त अदद है, यानी इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब सबसे छोटा जुफ्त अदद बनाना है तो हमने अभी ऊपर के सवाल में रूल देखे कि सिफ़र को हम 1 नंबर पर नहीं रखते, यानी सिफ़र से बड़ा कौन है, तो आप कहेंगे 2 है। तो हम क्या करते हैं, 2 को रख लेते हैं, उसके बाद सिफ़र को रखना ही होगा। अब हमारे पास 2 हिंदसे हैं, 5 और 7 तो रख लेते हैं, है ना। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 5, यहाँ पर 7। अब आपने देखा क्या ये जुफ्त अदद है, क्योंकि उसने हमें जुफ्त कहा है, तो ये जुफ्त अदद नहीं है। तो फिर हमें क्या करना होगा, ये अदद नहीं चलेगा, हम दूसरा अदद बनाएंगे। अब क्या करेंगे, हम जो है तो सिफ़र को 3 नंबर पर कर देखेंगे। तो आपने फिर देखा तो आपको पता चला कि यहाँ पर भी नहीं बन रहा है। फिर हम 2 सिफ़र और 7 की जगह चेंज करेंगे। तो आपने देखा कि अब जो है तो जाकर ये ऐसा अदद बन गया जो जुफ्त भी है और छोटे से छोटा जुफ्त भी है। ठीक है, छोटे से छोटा जुफ्त अदद यही बन सकता है। ठीक है ना, क्योंकि हम 2 को अगर आखिर में लेकर जाते हैं, 2 को आखिर में लेकर अगर जाते हैं तो फिर इकाई में क्या हो जाएगा, 5 या 7 होगा, क्योंकि हम सिफ़र नहीं रख सकते और फिर वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास बड़े से बड़ा अदद आ गया, जुफ्त अदद
7,520। छोटे से छोटा जुफ्त अदद आ गया 2,570। इनका फ़र्क पूछा है, सिफ़र है ना, 2 में से 7 नहीं जाएगा, फिर 12 में से 7 गया 5, वापस किए। उसके बाद 5 में से 6 नहीं जाएगा, 15 में से 6 निकाले तो फिर बच जाएगा आपका 9, फिर इधर वापस किए, 7 में से 3 गया 4, यानी 4,950। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सवालात को हल करना है। हिंद से 1, 3, 0, 7, 8 को सिर्फ एक बार इस्तेमाल करके बनने वाला सबसे छोटा अदद कौन सा है ना। तो सबसे छोटा अदद बनाने के लिए फिर से वही बात, हम सिफ़र सबसे छोटा है, लेकिन सिफ़र को हम 1 नंबर पर नहीं रखते, तो हम क्या लेंगे, सिफ़र से बड़े वाला कौन है, 1 है। फिर उसके बाद सिफ़र को 2 नंबर पर रखना ही है। उसके बाद अब देखिए कि 1 से बड़ा कौन है, तो आपको दिखेगा 3 है, फिर 7 है, फिर 8 है। और क्या पूछा है, यही सबसे बड़ा सबसे छोटा अदद पूछा है, तो यही हमारा जवाब हो जाएगा 10,378। ठीक है, तो कुछ ज़्यादा मुश्किल सवालात नहीं है, बस आपको इनकी प्रैक्टिस करना है। हिंद से 4, 3, 2, 1, 5 में हर हिंदसा सिर्फ एक मरतबा इस्तेमाल करके बनने वाला 5 हिंदसों का सबसे छोटा अदद, सबसे छोटा बनाना है। तो फिर इसमें सिफ़र नहीं है, तो जैसे वैसे रख दीजिए, पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो बस इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, 1, 2, 3, 4, 5 ही हमारा जवाब हो जाएगा। ठीक है, 1 से 5 तक के हिंदसों को तरतीबवार एक बार इस्तेमाल करके बनने वाला 5 हिंदसों का सबसे बड़ा जुफ्त अदद बोला है। ठीक है, और कौन सा, बड़ा जुफ्त अदद बोला है। सबसे पहले हम बड़ा अदद रखते हैं, 1 से 5 तक की गिनती में सबसे बड़ा अदद 5 है, उससे छोटा 4, उससे छोटा 3, उससे छोटा 2, उससे छोटा 1। 54,321 है, लेकिन ये जवाब क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि हमारी इकाई में ताक अदद है, यानी ये जुफ्त अदद नहीं है, तो ये तो ऑप्शन नहीं रहेगा। ठीक है, अब हमारे पास 3 ऑप्शंस बचे हैं। हम क्या करते हैं, बाकी अददों को वैसे ही रखते हैं, आखिर के 2 हिंदसों की जगह बदलेंगे। तो क्या आप जुफ्त बन गया, तो आप कहेंगे इनसे ही बन गया, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। तो हमारा जवाब हो जाएगा 54,312। ठीक है, कोई भी हिंदसा सिर्फ एक बार इस्तेमाल करके बनने वाला 5 हिंदसों का सबसे छोटा अदद दर्ज झेल में से कौन सा है। ठीक है, कोई भी हिंदसा, तो कोई भी हिंदसा से मुराद कौन कौन से हिंदसे दिए हुए, तो आप कहेंगे 1 दिया है, 3 दिया है, 5 दिया है, 7 दिया है, 9 दिया है। और क्या कह रहा है, सबसे छोटा अदद, सबसे छोटा बनाना है, तो देखिए वैसे ही ये बना हुआ है। ठीक है, 1, 3, 5, 7, 9, इसमें और ये सारे हिंदसे इस्तेमाल हुए, लेकिन 1, 3 यहाँ 7 पहले आ गया, ये नहीं रहेगा। यहाँ पर 9 पहले आ गया, नहीं रहेगा। यहाँ पर 5 है, ठीक है, लेकिन 9 पहले आ गया है ना, तो ये है चढ़ती तरतीब में, इसलिए हमारा ये जवाब होगा सबसे छोटा अदद यही बनेगा। ठीक है, उसके बाद है हिंद से 2, 4, 6 को बार बार इस्तेमाल करके बनने वाला 5 हिंदसों का सबसे बड़ा अदद है ना। 2, 4, 6 को इस्तेमाल करके हमने आपको सिखाया है कि 2, 4, 6 को अगर हम तुम्हारे पास 3 ही हिंदसे हैं, तो हम क्या करते हैं, बड़े से बड़ा अदद बनाने के लिए हम बड़े अदद को बार बार इस्तेमाल करते हैं, और छोटे से छोटा बनाने के लिए छोटे हिंदसे को बार बार इस्तेमाल करते हैं। यानी जितने हिंदसी बनाना, जितने हम कम पढ़ रहे हैं, उतने मरतबा हम बड़े से बड़ा बनाने के लिए बड़ा अदद लेते हैं, छोटे से छोटा बनाने के लिए छोटा अदद लेते हैं। अब 5 हिंदसी बनाने का है, तो पहले इन आदत को रख लीजिए चढ़ती तरतीब में, कौन सा है, बड़ा है, तो हमें क्या करना होगा, उतरती तरतीब में रखना है। तो 6, 4, 2 उतरती तरतीब हो गई। अब ये 3 हिंदसे हो गए, हमें 5 हिंदसे चाहिए, तो 6 को 2 मरतबा बढ़ा देंगे, तो ये हमारा बड़ा अदद बन जाएगा। ठीक है, और यहीं अगर छोटे से छोटा पूछता तो हम लिख लेते पहले 2, 4, 6 यानी चढ़ती तरतीब, और 2 को 2 मरतबा लगा देते, तो ये बन जाता छोटे से छोटा 5 हिंदसी अदद। ठीक है, हिंद से 2, 8, 5, 3 को इस्तेमाल करके बनाए गए 6 हिंदसों के सबसे बड़े अदद में 1000 के मुकाम पर कौन सा हिंदसा आएगा। अब यहाँ पर भी क्या है, 2, 8, 5, 3 4 हिंदसे दिया है, 6 हिंदसे बनाने के लिए कह रहा है, और बड़ा अदद कह रहा है, तो सबसे पहले आप इनको ही लिख लीजिए। तो 8 सबसे बड़ा है, फिर 5 है, फिर 3 है, फिर 2 है। अब ये 4 हो गए, और 6 हिंदसी बनाना है, तो हम क्या करते हैं, बड़े हिंदसे को 2 मरतबा बढ़ाएंगे, क्योंकि बड़ा बनाना है। ठीक है, और उसमें पूछा 1000 के मकाम पर कौन आएगा, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, यानी 8 हमारा जवाब हो जाएगा। हिंद से 7 और 2 का इस्तेमाल करके 5 हिंदसों का बड़े से बड़ा जुफ्त अदद बनाइए, है ना।
तो 2 और 7 दो ही हमारे पास हिंदसे, बड़े से बड़ा अदद बनाना है तो 7 पहले आएगा, 2 बाद में आएगा। अब ये 2 हिंदसी अदद बन गया, 5 हिंदसी बनाना है तो 7 को हम 3 मरतबा और ले लेंगे, तो ये बड़े से बड़ा बन गया। छोटे से छोटा कहता तो हम 2 को 4 मरतबा इस्तेमाल करते हैं और 7 को 1 मरतबा। ठीक है, तो हमारा जवाब क्या हो गया? 77,772। ठीक है, चलिए अब हमारा ये लेक्चर जो है तो यहाँ पर एंड हुआ। अब हमारा अगला टॉपिक रहेगा उतरती और चढ़ती तरतीब। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और अपने स्कूल्स में ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन वीडियो से फ़ायदा हासिल हो और वो आपकी तरह अच्छे नंबरात से स्कॉलरशिप के इम्तिहान में कामयाब हो सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।